आएगा आएगा आवाज आएगा आएगा आएगा। हाँ बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अच्छा थोड़ा सा ध्यान इधर रखेंगे। आएगा चलो। तो हम बात कर रहे थे आप किसी भी ग्रंथ को मानते हैं जिस भी धर्म का सबका अपना है। हर ग्रंथ में ऊपर वाले ने एक ही लाइन लिखी है, मैंने तुम्हें इस दुनिया में मालिक बनाकर भेजा है, मालिक बनकर ही रहना और मालिक बनकर ही मेरे पास वापस आना। वो कब खुश रहेगा? जब आप मालिक की राह पर चलोगे। लेकिन भारत के लोगों ने मालिक वाली राह छोड़ दी और वो इस राह पर निकल गए। थोड़ा बात नहीं करें, वो किस राह पर निकल गए? नौकरी। और खुद नहीं निकले, बच्चों को भी तैयार कर रहे। हर माता पिता अपने बच्चों को एक ही बात बोलता है, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर। क्यों? क्या बनना है? मालिक? नौकरी नहीं, सब बोलो तो ये है मालिक बनेगा। ये इंग्लिश में और भी अच्छा शब्द लगता है सर्वेंट, हिंदी में नौकर और उर्दू में इसको बोलते हैं गुलाम। गुलाम। अभी बाहर जाओ और आपसे कोई कहे मेरे गुलाम बनोगे, कैसा लगता है? गुस्सा आएगा, मार हो जाएगा। तो फिर अभी है क्या यहाँ? वही है। पर चक्कर ये पड़ रहा है, इसलिए कर पा रहे हैं, हमें कोई डायरेक्ट वो शब्द बोलता है क्योंकि भारत में इनडायरेक्ट बोलने का सिस्टम है। जैसे आप देखना यहाँ क्या बोला जाता है, किस्म पानी लाओ, जबकि ये किस्म नहीं है, वो नहीं है, ये नौकर है। और अगर इसको डायरेक्ट बोल दिया जाए नौकर पानी लाओ तो किस्म का काम करेगा। तो हमारे भारत में डायरेक्ट बोलने पे बुरा लगता है, इसलिए हम काम करते रहते हैं इनडायरेक्ट बोला जाता है। जैसे आप देखना भारत में पत्नी कभी भी पति का डायरेक्ट नाम नहीं लेती, नाम उसी का लेती है लेकिन इनडायरेक्ट लेती है। कैसे? जैसे हमारे बच्चे का नाम विवेक है, वो घर में नहीं है, हमारी पत्नी हमारे पास में बैठी है और हमसे पता है क्या बोलती है, विवेक के पापा आज बाजार जाओगे? आप कितना घूम के आई हो? विवेक के पापा आई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आई, इनडायरेक्ट। बीच में विवेक आ गया, जबकि विवेक घर नहीं है। विवेक के पापा आज बाजार जाओगे क्या? तो हम खुश हो गए। अब हमें पूरा कब लगता जब वो डायरेक्ट बोलती, दिनेश चौधरी बाजार जाना है क्या? डायरेक्ट में तो सिंपल ही था, सीधा, और दिनेश चौधरी बाजार जाना है क्या? तो दिनेश चौधरी को बुरा लग जाता है। अब दिनेश चौधरी खुश है, विवेक के पापा। बस यहां यही चक्कर है। ये क्या हो गया भाई अचानक? अच्छा पहले एक ही था, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो, थोड़ा सा। चलो, तो इसीलिए हम इस काम को कर पा रहे हैं। लेकिन प्रश्न काम का नहीं है, प्रश्न यह है जॉब है कहां? मोहन सर को आप जानते हो, टीचर में है, ये अपने बच्चे को लगाकर बताए टीचरशिप में। आईएएस अपने बच्चे को आईएएस नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि आज की तारीख में एआई लॉन्च हो गया है। अभी 10 दिन पहले की खबर है, आप चाहो तो हमसे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पूरे भारत में वो सुर्खियां बनी। अभी एक देश का मंत्री रोबोट बनाया गया है
मंत्री रोबोट। तो मीडिया ने पूछा रोबोट को मंत्री क्यों बनाया? बोले भ्रष्टाचार रोकने के लिए, क्योंकि वो किसी की सुनेगा नहीं, जो रूल है नियम से काम करेगा। आप सोचो अगर मंत्री रोबोट बनने लगा क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस में रोबोट आ गया, बैंकें बंद हो रही हैं, ये धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। और जॉब करना भी हो तो जॉब का नियम है, जो लोग हैं वो जानते होंगे, जॉब को दो ही लोग कर सकते हैं। पहला जिसमें सहनशीलता हो, और दूसरा जो अपना स्वाभिमान बेच सकता हो। जो आदमी अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकता वो कभी नौकरी कर ही नहीं सकता। और पहला सहनशीलता। और करना कितने दिन है? 20 साल की उम्र में 40 साल तक। जो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं किसकी, बच्चों को नौकरी मिल जाएगी और बच्चे कर लेंगे, तो आज एक प्रैक्टिकल करके देखना अररिया वालों, घर के अंदर आप अपने बच्चे को किसी गलती पे डांटना, गलती पे ही डांटना, फिर देखना वो आपसे कितनी देर बात नहीं करता। लगभग 2-3 घंटा। हम बताएं वो कब तक बात नहीं करता? जब तक उसका आपसे कोई काम ना हो। 2 दिन काम नहीं होगा, 2 दिन बात नहीं करेगा। 5 दिन काम नहीं होगा, 5 दिन बात नहीं करेगा। और 10 मिनट बाद ही काम पड़ गया, आ जाएगा, पापा 200 रुपए दो, भूखे लानी है। और देखना मुंह इधर करके बात करेगा। पिता इधर खड़े, 200 रुपए दो, भूखे लानी है। पिता कहते लो, तो ऐसे करता, रख लो। बहुत गंभीर विषय है ये अररिया वालों, जो गलतफहमी में जी रहे हैं कि बच्चे नौकरी कर लेंगे। जो बच्चा पिता की डांट सहन नहीं कर सकता वो 40 साल तक यहाँ अनजान लोगों की डांट कैसे सहन करेगा? और इसीलिए हम बार बार पूरे भारत को एक ही बात बोलते हैं, आरसीएम अपने लिए नहीं करना। आपका आधा जीवन निकल गया और निकल जाएगा। आरसीएम उन्हीं बच्चों के लिए करना है जो इन कामों को नहीं कर पाएंगे। एक दिन का मामला है, 60 साल। अभी मोहन सर एक बात कह रहे थे, व्यापार, और यहाँ के लोगों को व्यापार में बहुत इंटरेस्ट है, कुछ नहीं होगा दुकान खोल लेंगे। पर ये मामला भी 60 साल का है। आप दुकान खोल सकते हो, करोड़, 2 करोड़ की, 50 करोड़ की, 100 करोड़ की, बच्चों को खोल के दे सकते हो। लेकिन अभी की स्थिति यह है, आपने सुना है बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, कितने लोगों ने सुना? अब छोटा व्यापार नहीं चलेगा, बड़ी मछली नहीं, भारत में मगरमच्छ तैयार हो रहे हैं और विदेश से लाए जा रहे हैं। अभी आपको एक ताजी घटना सुनाते हैं, आपको पता लगेगा। मान लो आपने इधर उधर से जुगाड़ करके 10 लाख की किराना की दुकान खोल ली जीवन चलाने के लिए। ये कब चलेगी दुकान? जब ग्राहक आएंगे। अब बड़े मगरमच्छ की कहानी सुनो। उदयपुर में मुकेश अंबानी ने एक रिलायंस का मॉल खोला है, और पता है उस मॉल के ऊपर क्या लिखा है बड़े शब्दों में? शक्कर 3 रुपए किलो, 3 रुपए किलो। चीनी दिन में 1 किलो मिलेगी, रोज आओ ले जाओ, एक दिन में 1 किलो से ज्यादा नहीं। डेली 20,000 लोग आते हैं। और चीनी सस्ती नहीं, अंदर गए बिस्किट भी 1 रुपया सस्ता, दाल भी सस्ती, चावल भी सस्ते। अब वो लेने तो आया था शक्कर के लालच में, उसने पूरा थैला वहीं भर लिया। अब जब वो वहां से भर के निकला, अब ये क्या करेगा जो बाहर बैठा है 10 लाख की दुकान खोल के? और वो रोज जा रहा है, रोज भर के ला रहा है। तो किसी ने अंबानी जी से पूछा, 3 रुपए किलो शक्कर नुकसान नहीं होता? बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 रुपया सोचेंगे पेट्रोल में कम कमाया। बोले लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी का एक सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में।
बस मेरे को दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी है। कितने लोग उनके छोटे बच्चे के बारे में जानते हैं? अनंत अंबानी। पता है क्या तकलीफ है अनंत अंबानी को? भोजन ज्यादा है तो कम तो किया जा सकता है, पहरेदार छोड़ दो कि ये भोजन कम खाए। उसको ये बीमारी है। और आप वो देखना मीडिया में, जब वो शादी हुई अभी अनंत अंबानी की, सबसे उदास उसके पिता थे। सब खुश थे लेकिन पिता इसलिए उदास थे, दुनिया भर की दौलत मेरे पास है, बच्चे की स्थिति अच्छी नहीं। उसको क्या रोग है? वो खाता ज्यादा है और वो मोटा होता जा रहा है और वो नाइलाज बीमारी है, पूरी दुनिया में दिखा दिया। भाई 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 इधर बात नहीं करेंगे यार, प्लीज प्लीज। नहीं चल रहा है ना, आप चल ले प्लीज। तो वो डॉक्टर को हीरो में तोल सकते हैं लेकिन वो बीमारी नाइलाज है। तो डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इनके ध्यान को डाइवर्ट रखो, मतलब इनका ध्यान खाने की तरफ ना जाए। तो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मुकेश अंबानी ने 20,000 करोड़ का चिड़ियाघर खोला। 20,000 करोड़ का, सर्च करना गूगल पर। 20 करोड़ का नहीं, 20,000 करोड़ का। अब उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो वो दिन भर चिड़ियाघर में क्या करता है? वो जानवरों को खेलता रहता है, जैसे बादाम खिलाता है बंदरों को, हाथी को गन्ने खिलाता रहता है। अब सोचो, जो आदमी ने अपने बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 20,000 करोड़ का चिड़ियाघर खोल दिया, आपकी इस दुकान को बंद करने में समय लगाएगा? एक मिनट लगेगा, 1 मिनट। और वो उसने उदयपुर में सिद्ध कर दिया। उदयपुर में किराना की दुकानें बंद होती जा रही है, आ ही नहीं रहा कोई, करोगे क्या? लाइट का बिल भी जेब से भरना। और जबकि शक्कर 3 रुपए किलो नहीं है, शक्कर शायद 30-35 रुपए किलो है। हर आदमी शक्कर के चक्कर में जा रहा है और रोज देता है 1 किलो 3 में ही। फिर दूसरा नियम क्या है? दुकान तब चल सकती है जब आप 10 घंटे उस कुर्सी से चिपक सकते हो, क्योंकि दुकान का एक नियम है। ये गलतफहमी में मत रहना, दुकानें कर लेंगे। दुकान का एक नियम है, अररिया वालों ध्यान से सुनना, ग्राहक और मौत कभी पूछ कर नहीं आते। पूछ कर आते आप छिप जाते। भाई अगर मौत पूछ के आती मैं आ रही हूं, दरवाजे बंद कर लेते, ताला डाल देते। तो कहा क्या गया? देखो ग्राहक की तुलना किससे की गई? मौत से। कि ग्राहक और मौत एक ऐसी चीज है जो कभी भी आ सकते हैं, और जब कभी भी आ सकते हैं तो आपको 10 घंटे दुकान पे ही रहना पड़ेगा। और जितने दुकानदार हैं, ज्यादातर देखना आप 4 घंटे से दुकान पे बैठे हो, ग्राहक नहीं आता। और जैसी पत्नी का फोन आया, इन्वर्टर ट्रिप मार गया, 1 मिनट के लिए शटर गिरा के आओ, और जैसे आप गए इतने में ग्राहक का फोन आया, सेठ जी आज दुकान नहीं खोली। अब वो सेठ मन मन सोचता है मैं 4 घंटे से इधर ही था, तू किधर था? मैं गायब हुआ, तू प्रकट हो गया। तो आने वाले टाइम में उस दुकान पे कौन बैठेगा? बच्चा। आज का बच्चा 10 घंटे कुर्सी से नहीं चिपक सकता। हम गारंटी लेते हैं, आप फेविकोल लगा के भी चिपका दो, वो कुर्सी लेके गायब हो जाएगा। कुर्सी लेके गायब हो जाएगा। वो हर घंटे तो बोलता पापा घर होके आता हूँ, पापा मैं चाय पी के आता हूँ, पापा मेरा दोस्त आया, पापा उधर रैली निकल रही है। बैठाओगे किसको? एक दिन का मामला है, 60 साल का मामला है। लेकिन जिस अभियान की हम आज बात करने आए हैं, ये 60 का नहीं, ये 5 साल का मामला है। तो क्या करना अच्छा लगता है, 60 या 5? तो क्या करना है 5 साल में? अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी बातें करो, सच बोलने की आदत बनाओ,
मदद करने के भाव होना चाहिए, और आखिरी काम है इसमें लोगों को समझाना। तो भारी काम है अररिया वालों, आसान है क्या? लोगों को समझाना। भारी ये है भारत के लोगों को समझाना, भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना, ये आसान नहीं है। और कई बार आप विचार करते हो, हमें भी आता है, इतना क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि हम भारत के हैं। जबकि भारत में पशु पक्षी जल्दी समझते हैं, जबकि वो भी भारत के ही हैं। इंसान से जल्दी समझते हैं। यहां किसान कितने हैं? किसान हाथ खड़ा करें। और काफी है। आप आज एक बैल पहली बार खरीदो, नया बैल, उसको खेत से घर तक एक रास्ते से लाओ, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से लाओ, और लगातार 9 दिन उसी रास्ते से लाओ, और 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ देना, घर आ जाएगा पक्का? अच्छा, क्यों आ गया अररिया वालों वो घर? 9 दिन उसको रास्ता दिखा दिया, समझे वो क्यों आ गया? 9 दिन आपने उसको समझाया है। किसको? बैल को। हम 23 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, बैल को नहीं। कितना सोचने का विषय है ये। 9 दिन में बैल समझ गया। 23 साल हो गए। जहां तक भारत का तिरंगा लहराता है वहां तक हमने आरसीएम का मीटिंग किया है। 23 साल हो गए, और ये भी आज आखिरी मीटिंग नहीं है। चलो आज भी फैसला कर लें, अब नहीं समझाना, अब आ गया समझ में, ये भी आखिरी नहीं है। और हम गलती क्या करते हैं? आरसीएम जिसको समझाना चाहिए उसको लेके ही नहीं आते। ये मीटिंग होती है नए आदमी के लिए, जिसको ABCD याद नहीं है। चाहते हैं 5 साल? हम एक वादा करते हैं, इन कामों में बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। ये हार्ड वर्क है। इस आरसीएम में जिस भी उम्र में आओगे, उम्र तो बढ़ेगी, आपका शरीर नहीं बढ़ेगा, आप हमेशा जवान रहोगे। आरसीएम की ये खासियत है। और इसका हम प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये कुछ सीनियर साथी अभी हमसे बात कर रहे थे कि हमने आपका कोलकाता का एक सीडी देखा था, उस सीडी का चित्र देखो, अभी हमें देखो, पहले से अच्छे हैं, उसमें मूछे, चेहरा पतला, कोट भी जब पहनते थे ऐसा लगता था जैसे खेतों में एक कपड़ा नहीं पहना देते नीलगाय से बचाने के लिए। अभी अच्छे हैं। इसका कारण पता है क्या है? अभी भारत सरकार ने एक सर्वे कराया, अररिया वालों ध्यान से सुनना, 87% लोग टेंशन में जी रहे हैं भारत में। ये अभी सर्वे हुआ है 4 महीने पहले। कितने? और इसमें अमीर लोग भी हैं, 1 लाख महीना कमाने वाला, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख वाला भी है, लेकिन वो भी टेंशन में जी रहा है। क्योंकि जहां प्रेशर है टेंशन रहेगी, जहां पैसा फंसा है टेंशन रहेगी। यहां आपका लगा क्या तो जाएगा क्या? जब लगा नहीं तो जाएगा नहीं। और ये भी बड़ा चक्कर है, लगा नहीं तो आप चले जाते हो। अगर आपकी ज्वाइनिंग भी 10 लाख से होती ना, इस किराना की दुकान की तरह, हिलते भी नहीं इधर से। पर यहां कुछ लगा नहीं, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है। आज आप देखो इस टेंशन में
ये जो टाइम के पहले बाल सफेद हो जाते हैं, इसका क्या कारण है? टेंशन। ये ओरिजिनल है और नेचुरल है। और रनिंग एज 58 है, 58। 8 साल का पोता है, बेटा नहीं, पोता। इन कामों में आप कभी भी ऐसे नहीं रह सकते। आपने कभी किसी किसान को देखा खेत से आते हुए आज बीज बोकर आए? नहीं, रह ही नहीं सकता। आप किसी किराने के दुकानदार को देखते हो इस हालत में? हालत देखना, इधर हल्दी चिपकी, इधर धनिया चिपका, इधर डालडा घी पड़ा, इधर तेल पड़ा, वो सब काम हट करके। ये जो कलर करता है ना, क्या बोलते हैं इसको, इधर पेंटर, इसकी हालत देखना, इसके साइड के कपड़े देखना, जो साइड पे पहनता है, उन कपड़ों को ये घर पहन के नहीं जा सकता, घर वाले ही नहीं पहचाने। कभी मान लो बारिश में कपड़े भीग गए या फट जाएं और ये साइड वाले कपड़े पहन जाए ना, घर जाती बेल बजाती सबसे पहले बच्चे डर के भागते हैं और फिर अंदर जाके माँ को बोलते देखो कोई भिखारी आया है बाहर। क्यों? वो हार्ड वर्क है। हमारा अभी भारत बीमारियों का हब बना हुआ है, इसका कारण जानना चाहते हो? टेंशन। शुगर मीठा खाने से नहीं होता, ये आपकी गलतफहमी है। शुगर, बीपी, अटैक, इन तीनों का सबसे बड़ा कारण है टेंशन। जो लोग कहते हैं ना मीठा खाने से शुगर हो जाता है, हमारे रतलाम में एक व्यक्ति है, जब हम 95 में नौकरी में गए, 2002 में हमने छोड़ दी, तो उस समय एक जलेबियों की फेमस दुकान है हमारे रतलाम में। तो एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा रहता है, ऐसे बैठता है, तो जब भी कोई ग्राहक आता है तो उसको पूछता है जलेबियां खाओगे? तो उसकी 2 लाइन फिक्स है। पहली, आप खिलाओगे तो खा लूंगा। फिर वो पूछता है कितनी खाओगे? तो उसकी दूसरी लाइन फिक्स है, जितनी आप दिला दोगे। तो वो बोलता है 200 ग्राम दे दो, तो 200 ग्राम खा जाता है, फिर बैठ जाता है वहीं ऐसे। फिर कोई ग्राहक आया, जलेबियां खाओगे? आप खिलाओगे तो खा दूंगा। कितनी? जितनी आप दिला दोगे। उसने कहा 300 ग्राम दे दो, तो 300 ग्राम लेके खा गया। फिर थोड़ी देर में ग्राहक आया, जलेबियां खाओगे? आप दिलाओगे तो कितनी? जितनी आप दिला दोगे। फिर उसने दिला दी, फिर खा गया। अब आप सोच रहे होगे बाकी काम क्या करता है? बस दिन भर यही काम करता है। क्या? जलेबियां खाने का। एवरेज दिन में 6 किलो जलेबियां खाता है वो, और 95 से खा रहा है। अभी तो एज हो गई, ना बीपी है, ना शुगर है, ना अटैक का कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल चंगा। और शहर के आदमी की हालत पता है क्या है? बच्चों से कहता है शुगर नापो, शुगर। बच्चे कहते हैं पापा कल नापी थी बराबर थी, परसों भी नापी थी बराबर थी, एक दिन और पहले नापी थी बराबर थी। क्यों समय और पैसा खराब करते? अरे नहीं नापो। गया, नॉर्मल है। दिन में आया लंच पे, बेटा शुगर नापो, शुगर। अरे पापा 4 दिन से बराबर है। अरे बेटा अभी नापो। अब जैसी नापी शुगर बढ़ गया। बच्चे बोले पापा आपने क्या खाया जो शुगर बढ़ गया? बोले खाया कुछ नहीं, एक आदमी रसगुल्ला खा रहा था, मैंने खाते हुए देख लिया। खाया नहीं, खाते हुए देख लिया, शुगर बढ़ गया। कितने लोग जब तक जिंदा रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा है सबसे बड़ा धन निरोगी काया।
एक पेरिस का आदमी मरा है अभी 7 महीने पहले। जितना बड़ा हमारा अररिया है ना, इससे बड़ी 5 फैक्ट्रियां थी उसके पास। अररिया से बड़ी एक फैक्ट्री, कितनी 5। लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो वो दुनिया को 2 लाइन कह के गया है, बड़े ध्यान से सुनना आप भी। आपकी बैंक में 100 रुपया जमा है और आपका स्वास्थ्य फिट है, आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, सबसे अमीर। और दूसरी लाइन क्या लिखी? आपकी बैंक में 100 करोड़ जमा है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। तो अमीर रहना चाहते हो? गरीब हम क्यों हुए, आज उन गलतियों को समझें और आज से बंद करेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है, हमने भारत के संस्कार छोड़कर पश्चिम देशों के संस्कार अपनाए और उसी की वजह से हम बीमार होना शुरू हुए। पहला बीमारी का घर, और ये आज आपको नहीं सीखना, टीम को सिखाना है, समाज को सिखाना है, देश को सिखाना है, क्योंकि हमारे इस अभियान का एक ही उद्देश्य है, रोग मुक्त भारत। पूरे भारत को हम रोग मुक्त करेंगे, यही नारा है हमारा। इसीलिए वो रूपांतरण यात्रा 17,000 किलोमीटर चल रही है पूरे देश के अंदर। पहला कारण समझना चाहते हो? हमारे यहां 9 बजे लोग सोया करते थे, 4 बजे उठते थे। ये स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कारण। अभी उल्टा हो गया, आज के बच्चे 4 बजे सोते हैं, 9 बजे उठते हैं। ये दिनचर्या बदलो। अगर फिट रहना है, जल्दी सो, जल्दी उठो। दूसरा, जब उठो तो आधा लीटर कम से कम गुनगुना पानी पीना चाहिए। ज्यादा कितना भी पियो, कम से कम आधा लीटर। और कुल्ली नहीं करना, क्योंकि हम समझे ही नहीं, आजकल के फैशन में आ गए पश्चिम देशों के। बहुत लोग क्या बोलते हैं, मैं ब्रश किए बगैर पानी भी नहीं पीता। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है, रात भर में जो लार बनती है ना, लार, वो अमृत होती है, अमृत। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं होती। सुबह बिना कुछ किए, कुल्ली छोड़ो, थूकना भी नहीं है, उसके पहले पानी पी लो गुनगुना आधा लीटर। फिर क्या करना है? फ्रेश हो गए, कौन सी सीट पर, इंडियन या वेस्टर्न? इंडियन। जब से आपने भारतीय सीट पे फ्रेश होना बंद किया है, तब से आपको बीमारी शुरू हुई है। 4-5 कुछ समझदार लोग गए होंगे वेस्टर्न देशों में भारत से, तो उनको लगा ये काम भी ठीक है, क्योंकि भारतीय सीट पे ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसे, ये यहां टच होता है। और वेस्टर्न पर इतने में ही काम चल जाता है। ये बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। कल से भारतीय सीट अपनाओ। हम भारत के लोग हैं, हम पश्चिम देशों की नकल नहीं करेंगे, करके ही तो नुकसान किया है। घर में कितने लोगों के भारतीय इंडियन सीट लगी है? कुछ है। अच्छा, वेस्टर्न किस किस के लगी है? वेस्टर्न नहीं है तो खड़ा करो। इधर इंग्लिश कम है। हाँ, मार्केट में तो है, मार्केट में तो है। और ये मार्केट से आपके बच्चे गांवों में भी लगवाएंगे आने वाले टाइम में। इनको सिखाना है। अगर बहुत मुश्किल की बात है, पैरों में तकलीफ है, उम्र ज्यादा है, तो कर लो, बात अलग है। लेकिन एक ये कॉन्सेप्ट चल पड़ा शहरों में। आप होटल में देखो, अभी हम इसी होटल में रुके, सब में वेस्टर्न सीट लगी है ज्यादातर। तो अगर घर में वेस्टर्न है तो कल से क्या करना है? उसके ऊपर बैठना है।
अब लगी है तो क्या करोगे? या तो बदलो आप, नहीं तो ऊपर ही बैठ नहीं है, ऊपर ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे ही बैठना है इस पोजीशन में। अब होटल में लगी हुई है तो अब हम ऊपर ही बैठते हैं, क्या करेंगे? अब हमें तो होटल में मिलती ही वेस्टर्न है, लेकिन हम ऊपर ही बैठते हैं। बस कुछ दिन थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है, सब फिर ठीक हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, करेंगे। तीसरा, भोजन जमीन पर बैठकर करना सीखो। ये कुर्सी बीमारी है सबसे बड़ी, जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते, और आप नहीं, दिल्ली तक छोड़ना नहीं चाहते इसको। अभी चुनाव आ रहे हैं, इसी का तो चक्कर है, कुर्सी का। कुर्सी चाहिए, जो कुर्सी से मोह रखेगा वो बीमार रहेगा, वो कैसी भी कुर्सी से मोह रखे। अपने दादाजी से पूछना, हम जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, क्योंकि ये जो ऊर्जा बोलते हो ना, एनर्जी, शास्त्रों को पढ़ो अपने, ये दो से मिलती है, एक धरती से, एक सूर्य से। लेकिन आजकल फैशन बन गई, घरों में भी लोग चप्पल पहनने लगे, धरती से तो जुड़ना ही नहीं चाहते। तो उनसे पूछो, ये घर के चप्पल है, बाहर के अलग है। फिर एक बाथरूम के आगे, ये बाथरूम के हैं। तो फिर हमने कहा एक रात को सोने के भी नहीं आ, वही तो बच्चे हैं जो रात को सोने के टाइम नहीं पहनता, वो भी नहीं आ, बोले ये सोने के। स्वस्थ रहना है, घर से चप्पल निकाल दो, घर में चप्पल नहीं होना चाहिए, नंगे पैर जितना रह सकते हो। भोजन जमीन पर बैठकर करना है, टीवी जमीन पर बैठकर देखना, क्योंकि मार्केट में तो ये कुर्सी मिलेगी। और बच्चों को भी सिखाओ, क्योंकि बच्चे स्वास्थ्य खो देंगे। बैठ के भोजन करने का फायदा समझे आज? गुब्बारा समझते हो? गुब्बारा, जिनको थोड़ा तकलीफ होती है ना बैठ के भोजन करने का, आज समझ में आएगा। अच्छा, ये खड़े होके भोजन पश्चिम देश करते हैं, वहां गए होंगे दो चार होशियार भारत से, तो उनको लगा खड़े खड़े भी काम चल ही जाता है। बैठ के भोजन करने का फायदा देखो। एक गुब्बारा लेना, गुब्बारे को बैठा दो जमीन पर, फिर गिलास से पानी भरो, इसमें पूरा मुंह तक भर दो, भर गया, गिलास अलग रख दो, फिर उस गुब्बारे को खड़ा करो, इसका पानी नीचे चला जाएगा, इतना खाली हो जाएगा ये। यानी जब बैठा था तो पानी कम आया, खड़े होते ही और जगह हो गई। तो जब हम बैठ के भोजन करते हैं, 2 चपाती कम खाने में आती है, और जब खड़े होके करते हैं वो जाती ही जाती है, हो जाएगी। अब आप उस गुब्बारे को नल में लगा के भरो, खड़ा करके, उसमें पानी आता ही जाएगा। कब तक? जब तक वो फट नहीं जाए। और आप भारत में कई लोगों को देखना फटने के लिए तैयार है, खाली उनको ये बटन रोके हुए हैं। कुछ लोगों को देखना मार्केट में बटन रोके हुए हैं, ऐसा लगता है अगर ये बटन टूट गया तो साथ के 2 बटन और टूटेंगे। और उस बटन की हिम्मत देखो, रोके हुए। और कई बार देखकर आपको ऐसा लगता है यार टूटने वाला है। ये सब नतीजे खड़े हो गए भोजन करने का है। दूसरा फायदा, भोजन बैठ के करोगे तो कितनी चपाती कम खाने में आएगी, बच गई। जैसे उदाहरण के तौर पे ये पानी का बोतल है, अभी मान लो सबको प्यास लग रहा है, तो इसमें 2 ऑप्शन है, इसको 2 लोग खत्म कर सकते हैं और 10 लोग थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं, तो सबकी प्यास बुझ जाएगी, 10 के 10 की। बाहर जाके फिर पी लेंगे, लेकिन 2 खत्म भी कर सकते हैं। तो क्या अच्छा है, काम क्या अच्छा है? 10 पिए। भारत में आपको पता है कई करोड़ बच्चे रात को भूखे सोते हैं। उसका कारण समझना चाहोगे? धरती का क्षेत्रफल फिक्स है, जहां अनाज उगता है, धान और गेहूं। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, धरती कम होती जा रही है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, घर बन रहे हैं,
तो अनाज तो उतना ही हो रहा है। तो जब आपकी 2 रोटी बचेंगी तो वो किसी भूखे बच्चे के हिस्से में जाएंगी और वो दुआ करेगा उससे और अपनी माँ को पूछता है, माँ आज 2 रोटियां कहाँ से आ गई? तो वो माँ बोलती है, बेटा किसी ने अपने हिस्से की छोड़ी है तो तुम्हें मिली है। तो वो दुआ करता है, ऊपर वाले उसको हमेशा सही सलामत रखना जिसने अपने हिस्से की रोटी छोड़कर मेरे को दी है। यानी कितनी दुआ मिलती है, कितना फायदा है। करेंगे आज से। दूसरा, पानी 30 मिनट पहले भोजन के और 60 मिनट बाद तक फिर नहीं पीना, और पानी हमेशा बैठकर पीना। खड़े होकर पानी पियोगे, इन घुटनों में 20 साल पहले आवाज आनी शुरू हो जाएगी। और पानी कभी भी ऊपर से नहीं पीना, पानी हमेशा मुंह लगाकर पियो और कम से कम 3 बार में गिलास पियो, ज्यादा 5-6 बार कर लो, 3 से कम में नहीं पीना। बहुत लोग क्या करते हैं, लगाया हटाता ही नहीं, और हटाना छोड़ो, बहुत लोग तो ऊपर से गड़ा 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 गड़ा। बहुत बड़ी बीमारी का जड़ है। करेंगे चेंज। तीसरा आवश्यक, रात को लेट भोजन करना बंद करें अगर फिट रहना है जिंदगी भर। रात को सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आदत है, कम करो। 4 रोटियां खाते हो 2 पे आओ, 2 खाते हो 1 पे आओ, किनोवा की खिचड़ी पे आओ, फिर फलों पे आओ, सलाद पे आओ, फिर जूस पे आ जाओ, छूट जाएगी। ये कभी भी आगे नहीं आएगा, एनर्जी बरकरार रहेगी। पशु पक्षियों को रात को दाने डालना 8 बजे, नहीं खाएगा। पता क्यों नहीं खाएगा? वो पशु है। बस आगे आप समझना, वो पशु है इसलिए नहीं खाता। और इसीलिए आप देखना, पशुओं के अस्पताल में मरीज नहीं मिलेगा और आपके अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है। करेंगे हर सिंह वाले चेंज। एक भारतीय संस्कृति और अपनाएंगे। आज से ये फूल माला बंद करें। ये भारत के संस्कार नहीं है। आपका जो ग्रंथ है, कुरान है, बाइबल है, गीता है, रामायण है, जिस भी धर्म को मानते हो, जब भी किसी का सत्कार करना हो, ये बुके उके नहीं देना, अपना ग्रंथ दो, ताकि उससे शिक्षा प्राप्त करेगा, अच्छे रास्ते पर चलेगा। और सेसे पहनाओ। हमारे यहाँ सोल से स्वागत किया जाता था। ये पश्चिम देशों की नकल है, ये भारत की नहीं है। ये अंग्रेज दिया करते थे फूल सम्मान में, और हमने घटाया नहीं, बढ़ाया है। वो तो एक दिया करते थे, एक। आपने देखो माला कितनी बड़ी कर दी, और इतनी बड़ी माला नहीं है भारत में। भारत में इतनी भी बड़ी माला है जिसमें 10 लाख से ज्यादा फूल है। कई स्टेजों पे देखना 4 लोग माला पहनाते हैं। हम अभी झारखंड गए, बोकारो, तो हमारा ऑडिटोरियम सामने था, रोड ब्लॉक था, पुलिस लगी हुई थी। हमने कहा जी सामने जाना। बोले जी आप घूम के आओ। हमने कहा क्यों? बोले विधायक साहब जीते हैं, उनका स्वागत है। क्रेन से माला आई, क्रेन से माला को क्रेन उठाए हुए था, 10 लाख से ज्यादा फूल। तो हमने पुलिस वालों को पूछा ये माला क्यों आई है? विधायक साहब का स्वागत होगा। तो हमने मन मन सोचा, मन क्या पहना मत देना, चुनाव दोबारा करना पड़ेगा। भाई पहना दोगे तभी जाएगा ना, 10 लाख फूल। तो आज से आरसीएम वाले माला बंद करें, क्योंकि फूल इस धरती ने उसके लिए उगाए हैं, ये उसको चढ़ते हैं। और जब आप खुद चढ़ा लेते हो, उसको गुस्सा आता है। तो वो 2 पे गुस्सा करता है, एक तो पहनने वाले पर, एक पहनाने वाले। जिंदगी में माला भी मत पहनाना किसी को। और आप शॉल लाओगे,
या आप अपना कोई ग्रंथ दोगे, वो घर लेकर जाएगा। माला को तो यही छोड़ गया, अब वो उसको घर लेके गया दुपट्टे को, तो उसके पिता पूछेंगे बेटा आज ये क्या हुआ, वो कहेगा अररिया में मेरा सम्मान हुआ था। उसके पिता भी गर्व करेंगे मेरा बच्चा किसी बड़े अभियान में काम करता है, वो सपोर्ट करेंगे। बदलेंगे, एक और चीज बदलेंगे, हाथ मिलाना। ये भारत के संस्कार नहीं है, भारत के ये संस्कार थे। और जितने भी वायरल भारत में आते हैं इसकी वजह से आते हैं। कोरोना किस चीज से आया? कोरोना ने कहा मैं तैयार हूं, आप करो ना, आप करो। और आपने खूब किया, क्योंकि हम मानव अधिकार में हैं, दिल्ली बैठते हैं महीने में 3 दिन। आप सुन के शौक हो जाओगे, कई हजार बच्चों को भारत सरकार पाल रही है, जिसके कोरोना में दादा दादी भी नहीं रहे, माता पिता नहीं रहे, भाई बहन नहीं रहे, कई हजार बच्चे। आज वो 11 साल की बच्ची रो पड़ती है, जब उससे बात करो वो कहती है मैंने मेरे माता पिता को, भाई बहनों को तड़पते देखा है। और वो कहती है मैं भी क्यों बच गई, इतना नुकसान हुआ। हमारा क्यों कम हुआ आरसीएम वालों का? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, इसलिए आरसीएम में ये नुकसान बहुत कम हुआ, ये प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो आज से बंद करेंगे, क्योंकि वायरल एक नहीं, वायरल बहुत है। सम्मान करना है ऐसे करो, ज्यादा करना है ऐसे कर लो, हाथ नहीं मिलाना। अच्छा एक वायरल कोई है, डेंगू है, मलेरिया है, हैजा है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है। अच्छा सबसे छोटा वायरल समझो आप, सर्दी। वायरल बहुत छोटा है, परेशान कितना करता है। अब मान लो आपको कुछ ठंडा गर्म खाने में आ गया, सर्दी हो गई, गए बाजार, अब योग से रुमाल नहीं था, भूल गए, अब क्या करोगे? नहीं तो क्या करो? या फिर याद करो ना अपना बचपन, जब 4-5 साल के थे, कोई रुमाल हुआ करते थे। सर्दी ज्यादा हुई, और ज्यादा हुई, यही था। और जो ये पुराने लोग बैठे हैं ये जानते होंगे, उस समय एक जीव अभियान भी चलता था, जिसमें रुमाल हाथ नहीं चाहिए, जीव अभियान। थोड़ा सा मुड़ो, वो कल समझ जाना, जब समझ आए समझ जाना। अब क्या होता है, आपने ऐसे किया, किसी से हाथ मिलाया, सर्दी उसको दे दी, उसने 2 से मिलाया, उसने 2 को दी, उन्होंने 6 से मिलाया, उन्होंने 6 को दी, उन्होंने फिर 12 से मिलाया, उन्होंने 12 को दे दी। और गारंटी है 5वें दिन इन सबके सबको सर्दी होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और ये सबके सब सोचते हैं ना ठंडा खाया ना गर्म खाया, सर्दी हो गया। इसलिए तो आज से क्या निर्णय लेंगे, जब भी कोई हाथ मिलाना है दूर से कर दो, और उसको बोलो मत, मन मन कहो। क्या कहना है? आपकी बीमारी आपके ही पास रख के। ये अच्छी परंपरा नहीं है। तैयार है? यहां से ये सिलसिला शुरू होगा स्वास्थ्य का। दूसरा नारा हमारा क्या है? स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ समझता है कोई? अपने पैरों पर खड़े होना। अभी किसके ऊपर खड़े हो? आज इसको गहराई से समझो। जब कभी मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत सरकार कहती है मैं 3 रुपए चावल दे दूंगा, 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो गेहूं दे दूंगा। ये स्वावलंबन नहीं है, ये उसको कमजोर करने का विषय है। स्वावलंबन का अर्थ है आप किसी की मदद मत करो, उसको कमाना सिखाओ और उसको कमाने के लिए मदद करो।
कि कमाया कैसे जाता है। आरसीएम में ऐसे कई लोग हैं जिनको ऊपर वाले ने बचपन से पैर नहीं दिए, वो आरसीएम के टेक्निकल हैं। जिनको बचपन से हाथ नहीं दिए वो आरसीएम के रॉयल्टी अचीवर हैं। जिनको बचपन से नेत्र नहीं दिए वो आरसीएम के रॉयल्टी पर हैं। आप खुद सोचो, जिसको ऊपर वाले ने पैर नहीं दिए, आरसीएम ने उसको भी अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। इसको स्वावलंबन बोलते हैं। आज आपकी वजह से कितने लोग भविष्य के रॉयल्टी और टेक्निकल बनेंगे, ये स्वावलंबन है। आज दिनेश चौधरी 2075 की नौकरी करने वाला भारत सरकार को अपने 3 भाइयों की इनकम से ज्यादा इनकम टैक्स देता है, यह स्वावलंबन है। आज दिनेश चौधरी के आने की वजह से भविष्य के यहां कई दिनेश चौधरी तैयार होंगे, इसको स्वावलंबन बोलते हैं। तीसरा है महिला सशक्तिकरण, और आपको भी निवेदन है, महिलाओं को आगे लाओ। हम पता महिलाओं को आगे क्यों नहीं लाते, हमें कई बार ऐसा लगता है अगर महिलाएं आगे निकल गई अपना क्या होगा। इनको आगे निकालना बहुत जरूरी है। कारण समझना चाहते हो, महिला को ऊपर वाले ने जितने गुण दिए हैं उसके 10% पुरुष को नहीं दिए। आप कभी भी देखना, महिला से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है, पुरुष से नहीं होता। आप देखना, कटिहार से एक महिला ट्रेन में बैठे पटना के लिए, और उसके पास में एक अनजान महिला बैठ जाए, वो 10 मिनट में अपना बिस्किट खोल के खिला देगी। आपके पास में अनजान पुरुष बैठ जाए, आप पटना तक बिस्किट नहीं खिला सकते। उसको एक ही डर लगता है, बिस्किट खाते ही मेरा बैग लेके कूद जाएगा। पुरुष से बिस्किट नहीं खाता। ये गुण दिया है ऊपर वाले ने, महिला पर जल्दी विश्वास करती है। महिला पुरुष की अपेक्षा चालाक कम होती है, धोखेबाज कम होती है, दयावान ज्यादा होती है। इसलिए आपसे निवेदन है, जिस ग्रुप में महिलाएं ज्यादा सक्रिय काम करेंगी उस ग्रुप में 2030 के कई डायमंड तैयार होंगे। इस तरह ये सिस्टम मदद का काम है। कितने लोगों को मदद का काम अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? यहां किसी की दुकान है किराना की? नहीं, आरसीएम के अलावा किसी की दुकान है? था। राइस मिल है? हाँ, बस समझने के लिए बात कर रहे हैं। मदद का काम अच्छा लगता है? तो जहां आपका राइस मिल है, एक पड़ोस में और खुलवा दो गरीब आदमी को, ये परेशान है, तो इसका मदद हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो आप तो कह रहे थे मेरे को मदद का काम अच्छा लगता है। जब आपकी कपड़े की दुकान थी तो बगल में एक और खुला देते गरीब आदमी को, उसकी मदद हो जाती। ये मदद चाहकर भी नहीं कर सकते आपकी बाहर की दुनिया में, क्योंकि इस मदद में आपका नुकसान होगा और आरसीएम की मदद में आपका फायदा होगा। इसलिए यहां हर आदमी मदद करना चाहता है। ये उल्टा सिस्टम है दुनिया का, जिसमें मदद करके आदमी अमीर बनता है। तो 3 तरह से इसमें लाभांश आता है, समझे थोड़ा? कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला 22% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। ये कितना हो गया? 35। आता है 45। 10% कंपनी अपने टर्नओवर से देती है। और आज से ये सिद्धांत अपनाओ, जब भी किसी को इस अभियान में शामिल करो तो सबसे पहले उसको कहो, ये तो मेहनत से आएगा, मिलके करेंगे, पर आप कंपनी के बोनस में पहले ही महीने पार्टनर बनो।
यानी उसको पहले महीने ओपनर ले जाना है। जब यहां आओगे ऐसा चलेगा। चल रहा है अररिया वालों, समझे ये क्यों चलता है ऐसा? कभी बढ़ता है कभी घटता है, समझे? जब आप आरसीएम किसी को समझाने गए, आपने उसको समझा दिया तो ये बढ़ता है। जब आप आरसीएम किसी को समझाने गए, उसने आपको समझा दिया, और इसका कारण समझना चाहते हो? क्योंकि वो जो प्रश्न पूछता है उसके उत्तर आपके पास नहीं है, और उसका उत्तर देने के दो ही रास्ते हैं, या तो ये सेमिनार या सुबह 6:30 बजे का गुरुकुल। क्योंकि गुरुकुल में पूरे भारत का आइडिया मिलता है आपको कैसे काम करना चाहिए। हमारी हर महीने ग्रोथ हो रही है गुरुकुल की वजह से। हम रात को बात कर रहे थे सीनियरों से, हमारी जितनी टीम गुरुकुल में आती है हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं। आपको पता है इस लेवल पे ग्रोथ होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें सूरत के अंदर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया ग्रोथ के लिए, हमें खुद को। यह गुरुकुल का देन है। कारण क्या है? भारत का आदमी प्रश्न पूछता है, और क्यों पूछता है? भारत का आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो आपके सुखों से दुखी है। भारत का आदमी पता क्या सोचता है? मेरी दीवार गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी दबनी चाहिए। अब बकरी 5,000 की है, दीवार में लगेगा 1 लाख। अच्छा, डायरेक्ट बकरी मार नहीं सकता, केस हो जाए। अब बरसात में दीवार गिरी और पत्नी नाराज हो रही है, खुश क्या हो रहे हो? 1 लाख रुपए लगेंगे। वो कहता है 1 लाख छोड़, दब गई। उसको दबने का खुशी है। और आपके साथ यही गड़बड़ है। अब आप किसी के पास, ये हमारा रामबाण है, इसको अमृत बोलते हैं हमारे सिम का। ये जिस घर में चला जाए ना, उस घर में कभी डॉक्टर एंट्री नहीं लेता। ये वो प्रोडक्ट है आरसीएम का। अब आप किसी के पास लेके गए तो वो पूछेगा ना इसमें क्या है, तो आप क्या बोलते हो? खाने का अच्छा तेल। फिर पूछता है कितने का है, तो आप क्या बोलते हो? 1 लीटर 207। उसका अगला प्रश्न, महंगा है? महंगा नहीं बोलता, बहुत महंगा है। और बहुत महंगा भी नहीं बोलता, बहुत महंगा। वो बहुत को भी लंबा खींचता है। तो आप पूछते हो कैसे महंगा है, तो वो बोलता है ऐसा ही मार्केट में 1 लीटर 147 का है, ऐसा ही मार्केट में 1 लीटर 127 का है। अब ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो इसको समझो। एक अल्टो कार का नाम सुना है? अल्टो कितने पहियों पे चलती है? 4। कितने लोग बैठते हैं? 5। एवरेज कितने का? 20। अच्छा मॉडल 5 लाख का। एक मर्सिडीज है, वो भी 4 पहियों पे चलती है, आदमी उसमें भी 5 ही बैठते हैं, एवरेज 5 का देती है, अच्छा मॉडल 50 लाख का। तो फिर कौन सी अच्छी है? अल्टो। यही वो नया आदमी कह रहा है ये अच्छी है। आपकी कार महंगी है, लेकिन उसको इसके गुण नहीं पता। मर्सिडीज का क्या फर्क होता है? क्यों है वो 50 लाख की? जब वो ब्रेकर कूदती है पेट का पानी नहीं हिलता, और जब अल्टो कूदती है पेट में पानी बचता नहीं। ये तेल आज तो महंगा लगता है, आपके 7 पीढ़ियों में कोई डॉक्टर के यहां नहीं जाएगा, कितने लाख रुपया बचेगा? इस तेल में डॉक्टर के यहीं रहोगे हमेशा। ये ज्ञान होना चाहिए। जैसे ये 2 प्रोडक्ट हैं, किस काम आते? ये किसके काम आता है? पुरुष के। ये
महिला के, ये भी ज्ञान होना चाहिए। ये भी पुरुष के काम आता है। जब उसका हीमोग्लोबिन कम हो तो 1 महीना ये लगातार खाए तो उसका भी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। बस ये ध्यान रखना है, लगातार नहीं खाना, फिर लक्षण बदल जाते हैं। हाँ, वो ध्यान रखना है, लगातार नहीं खाना। पर ये ज्ञान होगा तब ना, क्योंकि भारत का आदमी तर्क वितर्क बहुत करता है। भारत के आदमी का पता नियम क्या है, वो ये नहीं पूछता आप कैसे अमीर बने मेरे को भी बताओ, वो ये सोचता है इसको गरीब कैसे बनाया जाए। इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। इसलिए हर चीज का उत्तर होना चाहिए। जैसे किसी ने आपके सामने दीपक जलाया, आपके सामने जलाया और पूछे इसमें ज्योति कहां से आई, कहां से आई? तेल से? हाँ, घी से। घी कहां से आया? दूध से। दूध कहां से आया? गाय से या भैंस से? भैंस कहां से आई? ऊपर कहां से आया? इसको बोलते हैं तर्क वितर्क। और जब आखिरी में आप उत्तर नहीं दे पाते, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, आपको लगता है यार ये काम नहीं चलेगा। तो क्या तुरंत उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे ही उसने ज्योति जलाई, दीपक जलाया और पूछे ज्योति कहां से आई, आप तुरंत बुझा दो, बोले ज्योति गई कहां? जहां से आई थी वहीं चली गई। तेरे को जाने का नहीं पता, हमें आने का नहीं पता, बस खत्म। इतना सटीक उत्तर चाहिए डायमंड बनने के लिए, और वो तभी संभव है जब आपकी एप्लाई ने आपको बुलाकर प्लानिंग करें, प्लानिंग में आओ। जब गुरुकुल अपनी टीम को गुरुकुल से जोड़ो, आप देखो ग्रोथ होगी। इसके बाद जिसके लिए आरसीएम बना है वो है रॉयल्टी, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आएगा कैसे रॉयल्टी, इस घटना को जरूर समझें। कितने लोग चाहते हैं रॉयल्टी आना? रॉयल्टी का अर्थ पता है क्या होता है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी 7 पीढ़ियों तक रॉयल्टी आता है। क्या करना पड़ेगा? जब भी किसी का मीटिंग हो, किसी का भी हो, चाहे वो मोहन सर का हो, मकफूर सर का हो, या ये हमारे जितने भी पर्ल स्टार पर, हम तो कहते हैं रॉयल्टी का भी हो मीटिंग में नए लोगों को लाना चाहिए। और कितनों को? कम से कम नए 10 को, हर महीने नए 10 को ला सकते हो। अररिया वालों, अगली लाइन ध्यान से सुनना, ये आएंगे नहीं, इन्हें लाना पड़ेगा। जिस दिन मीटिंग होगा उस दिन पूरे बिहार में कहीं बारिश नहीं होगा, पूरा मानसून उस दिन इनके घर पर बरसेगा। जिस दिन ये मीटिंग होगा उसी दिन इनकी पत्नी छत से गिरेगी। ये सब उसी दिन होगा जिस दिन ये मीटिंग होगा। आएंगे नहीं, लाना पड़ेगा। तो आदमी 2 चीज से समझता है, सुनकर या देखकर। तो आपके सामने मौका है, जो अभी नहीं समझे आरसीएम, उनको अररिया में जब रूपांतरण यात्रा का कुंभ का मेला लगेगा, उस मेले को दिखाओ। उसके बाद भी ना समझे तो पटना में सेलिब्रेशन है सबका, वहां ले जाओ। उसके बाद ना समझे तो जब मोहन सर का कोई एकेडमी हो भीलवाड़ा, तो अब उनको भीलवाड़ा दिखाओ। भीलवाड़ा देख के भी ना समझे तो स्टेशन के पास में कोठारी साहब ने आरसीएम से 25 करोड़ का घर बनाया है, उस घर को दिखाओ। उसको देखकर भी ना समझे
तो स्टेशन से 12 किलोमीटर पर आपकी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में बनता हुआ प्रोडक्ट दिखाओ, तब समझ जाएगा। उसके बाद भी ना समझे तो इस कंपनी के मालिक को दिखाओ, और अगर इनको भी देखकर ना समझे तो अररिया आकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। फिर कहीं ना कहीं समस्या है। क्लियर है? जल्दी रॉयल्टी चाहिए? फैमिली को इन्वॉल्व करो, ये आपसे विशेष निवेदन है। जो लोग सोच रहे हैं मैं बिना परिवार के आरसीएम को बड़ा कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। हम ये नहीं कह रहे पत्नी फील्ड में जाएगी, पत्नी को दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता ले जाओ, नहीं। आस-पास मीटिंग है, पत्नी को लाओ। बहुत लोग हमसे बोलते हैं, दिनेश जी आप क्यों बार बार बोलते हो पत्नी को लाओ? तो अररिया वालों, आज आप भी समझ लो, दुनिया में सबको समझाना आसान है, एक को छोड़कर। पता है क्यों? वो प्रश्न ऐसे पूछती है जिनके उत्तर नहीं बने। आदमी कितना भी स्वामी विवेकानंद हो, घर के बाहर होता है, जब घर आता है ना तो विवेक उसका बाहर रह जाता है, खाली अंदर नंद नंद आता है उसका। पता है क्यों? आप कभी भी अपनी पत्नी से बात करना, हर भारतीय नारी अपने पति को बहुत सीधा मानती है। आप कभी बात करना, पता क्या बोलती है? आप बहुत सीधे हो, आप बहुत भोले हो, आप समझते ही नहीं, किसी की भी बातों में आ जाते हो, कुछ भी कर लेते हो। पता वो इनडायरेक्ट आपको क्या कहना चाहती है? तेरे में अक्ल नहीं है। देखो महिलाएं कितना हंस रही है, कुछ का तो हंसी ही नहीं रुक रहा। ये पता क्यों हंस रही है? ये सोच रही है जो बात आपने आज बताई है मैं पहले दिन से जानती हूँ। आरसीएम में तेज रफ्तार से वही डायमंड बनेगा जिसका फैमिली सपोर्ट करेगा। देखो इसका कारण समझो, लॉजिक। महिला एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है ऊपर वाले ने, जिसको कभी शक हो जाए, इसका शक कोई निकाल नहीं पाया। क्योंकि हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, एक हकीम लुकमान अली साहब थे, तो उन्होंने लिखा है अगर पत्नी को वहम हो जाए तो उसकी दवा हकीम लुकमान अली जी के पास भी नहीं थी। और अब वहम कैसे होता है समझो। बहुत लोग अपनी पत्नी को आरसीएम पता क्यों नहीं बता रहे कि पहले थोड़ा सा मैं अच्छा कुछ कर लूं, जब मेरा 5000 का लाभांश बनेगा ना तब उसको सरप्राइज दूंगा। तो सरप्राइज तो तब दोगे जब वो सरप्राइज तक पहुंचने देगी। अब जैसे यहां बहुत सारे लोग 100 किलोमीटर दूर से आए, कोई 200 किलोमीटर दूर से आया, अब आते टाइम अच्छा नहाया, मीटिंग में आना था, अच्छे कपड़े पहने, सेंट लगाया, तो पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो? तो इसने नाम नहीं बताया क्योंकि ये सरप्राइज देना चाहता है। तो इसने अपनी भावना व्यक्त की, क्या की? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। तो बात तो ठीक है, पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सुरक्षा है, मान है, सम्मान है, लेकिन इसने एक लाइन में बोल दिया, नाम नहीं बताया। ये सरप्राइज देना चाहता था। क्या बोला? एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं। भाई थोड़ा वॉल्यूम, यार वॉल्यूम नहीं, बार बार मत छेड़ो यार, इसका इको बंद करो, एक तो थोड़ा करो। हेलो, अब नहीं छेड़ना भाई, है ना, हाथ नहीं लगाना उसको। तो क्या बोला ये? ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। यहां मीटिंग में आया, आते ही कहा गया डायमंड बनना है, मोबाइल बंद करो।
इसने बंद कर दिया। इसी बीच में पत्नी को काम पड़ा, उसने लगाया फोन, आवाज आई, जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हो मोबाइल स्विच ऑफ है। अब फिर उसने सोचा कहां गए हैं, आज नहाए भी ज्यादा देर थे, सेंट भी लगाया है। जब मैंने पूछा कहां जा रहे हो, एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूं जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। हो गया वहम, वहम हो गया। और आप देखना हर मिनट फोन लगाएगी बात, और हर बार एक ही आवाज आएगी, जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हो मोबाइल स्विच ऑफ है। सेंट लगा कर गए हैं, मोबाइल दिन में बंद है। मैंने पूछा था कहाँ जा रहे हो, एक ऐसे काम के लिए जा रहा हूँ जहाँ जिंदगी के सारे आनंद आ जाएंगे। क्या लगता है जाना घर? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। यहां हमने आपको चार्ज किया, आपसे ज्यादा घर वो चार्ज है, वो आपसे ज्यादा चार्ज है। जब आप रात को पहुंचोगे ना, एक तेज आवाज गूंजेगी घर में, रात के 11 बजे कहां से आ रहे हो। और कहा जाता है जब सामने वाले का कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा होता है, उसका मोरल आपसे अप होता है, आपका डाउन हो जाता है। अंदर से आवाज आई, रात के 11 बजे कहां से आ रहे हो। फिर इसकी आवाज देना, अररिया में मीटिंग में गए थे ना, बस लेट हो गई, उधर आने में थोड़ा सा लेट हो गया। लोग 6 महीने में रोल्टी पहुंचते, ये उसी रात पहुंच गया। एक ही रात में बन गया ये रोल्टी। अब इसका जो अररिया का एप्लाइन था बड़ा खुश था कि 20 बंदों को लेकर आया है 100 किलोमीटर दूर से। इसने अगले दिन फोन किया किसको, जिसका रात को रोल्टी फाइनल हुआ है। तो पता है क्या आवाज आई, जिस उपभोक्ता को बात करना चाहते हो उनका मोबाइल हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ है। खत्म कहानी। इतना फर्क पड़ता है परिवार की वजह से। और ये बात पता हम क्यों कह रहे हैं, हम भुक्तभोगी हैं। हम उसी दौर से निकले। आप ये मत सोचना पत्नी ने बहुत साथ दिया, शुरू में बहुत विरोध में थी पत्नी। एक दिन तो यहां तक कहानी आ गई, हम रात को एक गांव में मीटिंग करके आए, बारिश होगी तो किसान लेट आए। घर आते आते बज गई रात की 12। दरवाजा खुला, पत्नी नहीं, वो काल का माता का रूप था। देखते ही एक फ्यूज उड़ गया। रात के 12 बजे कहां से आ रहे? ओ आरसी में गए। क्या है ये आरसी? ये एक व्यापार है, रात के 12 बजे चलता है। ऐसे काम करते हो जो रात में होते। हमने कहा मैडम तुम गलत समझ रहे हो, चलता दिन नहीं है। बारिश हो गया था, 4 महीने से बारिश हो रहा, रोज रात को लेट आते, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। आज हद कर दी, रात के 12 बजे। कोई काम नहीं करना, परदेश में रहते, कल से कोई घटना घट गई कौन जिम्मेदार है? तो हमने समझाया, मन क्या देखो तुम समझते नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, नहीं करना। हमने कहा करना जरूरी है, या तो इसको रखो या मेरे को रखो, या तो इसको छोड़ो या मेरे को छोड़ो। अब रात के 12 बजे क्या छोड़ो, क्या छोड़ो? इधर भविष्य दिख रहा था, उधर वर्तमान दिख रहा था। उस दौर से हम गुजरे,
लेकिन फिर अप्लायंस से पूछा, उन्होंने कहा पत्नी को मीटिंग में लाओ। उनको पता लगे यहाँ 7 पीढ़ियों के सपने पूरे होते हैं। और आज 2 दिन घर रुकते हैं तो पत्नी पूछती है, कहीं जाने का प्लान नहीं है क्या? क्योंकि उसको पता है एक मीटिंग जाने से कई रोल्टी तैयार होंगे। लाइन क्लियर है? अच्छा, कितने रुपए और बचे अररिया वालों? कितने? ये 50 किसने कहा? किसने कहा 50? तो अभी तक अपन ब्याज में चल रहे हैं। अब रुपए बचे 7। कितने? और अब ये 7 बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद जब टेक्निकल आता है, जहां 50,000 से शुरू होकर 50 लाख रुपए महीना तक आता है। भारत के कई लोग ले रहे हैं, कई लोग ले रहे हैं। इसी बीच में कहीं हम भी हैं और हम चाहते हैं आप भी पहुंचो। तो क्या करना है? आज एक डिसीजन लेना है। क्या लेना है? क्या डिसीजन लेना है? या तो आरसीएम बहुत तेज गति से करना है, या फिर आज ही छोड़ देना है। आज ही छोड़ देना, इसमें टाइम पास मत करो। क्योंकि ध्यान से समझो, जब आप घर से आरसीएम का मीटिंग के लिए निकलते हो, प्लान देने निकलते हो, तो बच्चा आपकी आंख में 5 करोड़ का बंगला दिखता है, 1 करोड़ की कार दिखता है। उसे पता है मेरे पापा जिस चीज के लिए जा रहे हैं 5 करोड़ का घर बनेगा, 1 करोड़ की कार आएगी। दुनिया के जिस स्कूल में पढ़ना चाहेंगे हम पढ़ेंगे। पत्नी की आंख में देखना, वो समझ जाती है मेरे पति जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, इस कॉलोनी का सबसे बड़ा बंगला मेरा होगा, इस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार मेरी होगी, जिस गहने पर हाथ रखूंगी वो गहना मेरे को मिल जाएगा। लेकिन जब हम मार्केट में टाइम पास करके आ जाते हैं, अब पत्नी को तो यही पता था, उसी के लिए गए हैं और टाइम पास करके आ गए, तो आप अपना ही धोखा नहीं कर रहे, अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं। या तो पत्नी के ही पास रहो तो उसको ये तो खुशी रहेगी मेरे ही पास थे तो कुछ नहीं हुआ, या फिर इसके पास हो, बीच में नहीं रहना। या तो घर में रहना है, फिर घर से निकलना है तो पूरी शिद्दत के साथ पूरे दिन फिर आरसीएम करना है। लेंगे डिसीजन? दूसरा, आपको विश्वास होना चाहिए। किसके ऊपर? पहला, इस दुनिया के मालिक पर, जिसने आज आपको यहां तक बुलाया। आपने बहुत लोगों को बुलाया था, सब नहीं आए। सब क्यों नहीं आए? वो अभी सबको कामयाब करना नहीं चाहता, आपको चाहता था इसीलिए बुलाया है। आपको क्या लगता है ये मीटिंग पहले से फाइनल थी? नहीं, ये 26 के बाद फाइनल थी, लेकिन उसकी मर्जी थी आज ही। ये योग ऐसे बैठे, मुरलीगंज, कल सुपौल, आज यहां, ये उसका प्लानिंग है। दूसरा, इस सिस्टम पर विश्वास करना जिसने भारत के हर जिले के आदमी को कामयाब किया है, आपको क्यों नहीं करेगा? आप भी तो भारत का हिस्सा हो। और तीसरा, मोहन सर जैसी अपलाइन पर, जिन्होंने कई लोगों को कामयाब किया है, फिर ये आपको भी करवा देंगे। और आखिरी, अपने ऊपर क्या? अररिया मेरा साथ देना दे तो भी मैं डायमंड बनूंगा, बिहार मेरा साथ देना दे तो भी मैं डायमंड बनूंगा। अगर इतना विश्वास आपको अपने ऊपर है तो आरसीएम आपको 2030 तक डायमंड बनाने के लिए तैयार है। एक तीसरी गलती जो करते हैं, धैर्य, पैशंस चाहिए,
कितने साल का कोर्स है? 5 साल। अरे तो 5 साल तो इंतजार करो, ज्वाइन होते ही रॉयल्टी कब आएगी? अपना बचपन याद करो, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का था तो 15 साल पढ़ाई करने का पैसेंस रखा है कि नहीं? इंजीनियर बनना था तो 18 साल पढ़ाई की कि नहीं? या डायमंड बनना है तो 5 साल पढ़ाई करने को तैयार नहीं? या ज्वाइन करते ही पूछता है रॉयल्टी कब आएगी, तो क्या खींच के निकाल दें? अरे इस प्राकृतिक से सीखो। आज बीज बोया है आरसीएम में, तो ये 1 महीने में अंकुरित होगा, बाहर निकलेगा, पौधा बनेगा, टहनियां आएंगी, पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा। यही नियम है प्राकृतिक का। ऐसा नहीं है डायरेक्ट खींच के फल निकाल दो। ये बाहर के कामों में होता है। जब यहां से निकलोगे ना, कुछ लोग मिलेंगे बाहर, पूछेंगे आरसीएम की मीटिंग में गए थे क्या? हाँ, बहुत धीरे धीरे चलता है आरसीएम। हाँ, हमारे में आओ, बहुत तेज चलता है। कैसे? आओ जाओ। बोले बीच में स्टॉप नहीं है? हाँ, बीच में कोई स्टॉप नहीं है, बस आओ जाओ। तो उसने पूछा कहाँ जाओ? बोले जो आज तक गए उनका ही पता नहीं लगा कहाँ गए, तो मेरे को क्या पता तुम कहाँ जाओगे। बहुत गहराई से समझना आरसीएम और बाकी चीजों में क्या फर्क है। ये अभियान है, बाकी व्यापार है। क्या फर्क है? आरसीएम में जब तक आप अपनी टीम के 10 लोगों का घर बनवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। और बाकी कंपनियों में जब तक 10 लोगों का घर बिकवाओगे नहीं, आपका बनेगा नहीं। किससे खुश होगा वो? घर बनवाने से या बिकवाने से? जो लोग बाहर की दुनिया में बोलते हैं ना हम बहुत फास्ट चलते हैं, तो बिकवाने में टाइम नहीं लगता। ये क्या नाम है इस जगह का? शाही पैलेस। इसको बेचना हो ना, 2 मिनट का काम है। कितनी देर लगेगी? पूछो उनको कितना पैसा चाहिए, वो कहेंगे 300 करोड़ चाहिए। ये लो 300 करोड़, काम खत्म। इनको पूछना बनवाने में कितना टाइम लिया था। बिकने में तो 2 ही मिनट लगे, बनवाने में कई साल लगे। तो हमारा आरसीएम बनवाने का काम करता है, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लक्ष्य, अभी मोहन सर ने कहा था ये महीना टारगेट का है। इस महीने में ग्रोथ बड़ी होनी चाहिए, अगले महीने और बड़ी करेंगे, हर साल बड़ी करेंगे, क्योंकि हमें 2030 तक डायमंड बनना है। और ये टारगेट स्वयं होना चाहिए। बहुत लोग आरसीएम में दिनेश चौधरी को देखकर भाग रहे हैं, ये आपकी गलतफहमी है। दिनेश चौधरी का अपना कोई लक्ष्य अलग होगा, मोहन सर का अपना अलग होगा, मखूर सर का अपना कोई अलग होगा, कोठारी सर का अलग होगा, राजा राम सारण सर का अलग होगा। आपका क्यों खुद का होना चाहिए? देखा देख भागोगे थक जाओगे, समझे इसको। एक आदमी खेत में भाग रहा था, उधर 3 लोग काम कर रहे थे खेत में। उन्होंने देखा आदमी भाग रहा है तो उनको लगा कुछ हो गया, भागो। वो 3 भी भाग पड़े, 4 हो गए। आगे 4 लोग और काम कर रहे थे, उनको लगा 4 लोग भाग रहे हैं, कुछ हो गया, भागो। वो 4 भी भाग पड़े, 8 हो गए। फिर आगे 7 लोग खेत में काम कर रहे थे, उनको लगा यार कुछ हो गया, लोग भाग रहे हैं, भागो। वो भी 7। ऐसा करते करते 100 लोग हो गए। तो जो आखिरी वाला था उसने अगले वाले को पूछा क्या हुआ? तो वो बोला मेरे को नहीं पता। बोले फिर तू भाग क्यों रहा है? अरे सब भाग रहे हैं ना। आज बहुत लोग आरसीएम ऐसी करते हैं, सब कर रहे हैं मैं कर लूं, कुछ नहीं होगा। तो क्या बोला उसने? सब भाग रहे हैं ना।
बोले कहाँ जा रहे? बोले मेरे को नहीं पता। बोले अगले से पूछ, अगले से। उसने अगले को पूछा क्या हुआ? बोले मैं नहीं जानता। फिर तू जाकर, अरे सब जा रहे हैं ना। ऐसा करते करते बात पहले तक आई। तो पहले वाले को पूछा भाई क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, खाना ज्यादा खा लिया, मैं पचा रहा हूं। उसका लक्ष्य था क्या? तो उसका पच गया और बाकी को भूख लग गई और गड़बड़ हो गया मामला। टारगेट आपका होना चाहिए कि क्या कब चाहिए। और आखिरी महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसके बाद आप 10 मिनट अपनी टीम से मिलकर आए। उसके बाद रॉयल्टी एंड अचीवर को यहीं आना है। अगर 2030 तक डायमंड का प्लानिंग करना, 10 मिनट अपनी टीम से मिलने, टीम को विदा करके रॉयल्टी एंड अबाउट आएंगे। इसी हॉल के अंदर 10 मिनट का बीच में ब्रेक देंगे। लेकिन अब जिस चीज के लिए आरसीएम बना है वो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सुरक्षा। और आज इसको सुनना नहीं, महसूस करना। हमारा एक परिवार है और ये मत सोचना किसी और का परिवार है। इसमें देखना आप इसमें कहां हो, आपका परिवार कहां है, आपकी पत्नी कहां है, आपके माता पिता कहां है, आपके बच्चे कहां हैं। भारत सरकार इसको सबसे छोटा परिवार मानती है, जिसमें एक आप, यू, पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़े माँ बाप। ये बच्चे 3 भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, परिवार इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन भारत सरकार सबसे छोटा परिवार इसको मानती है। इसमें बड़े ध्यान से सोचना अररिया वालों, इसमें आप कहां हो अभी अपने घर में, इस पूरे चित्र में आप किस जगह हो? ऊपर। ऊपर का मतलब है जिम्मेदारी ज्यादा। जो जितने ऊपर रहेगा उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा रहेगी। कांस्टेबल की जिम्मेदारी ज्यादा है, थाना इंचार्ज की उससे ज्यादा, एसपी की उससे ज्यादा, क्योंकि वो ऊपर है। इस परिवार में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसके ऊपर होती है। पत्नी को कुछ चाहिए कपड़े बनाने, इससे बोलती है। बच्चों को खिलौने चाहिए, इससे बात करता है। माता पिता को अच्छा इलाज कराना है, वो इससे बात करती है। इसको घर बनाना है, खुद सोचता है। कार लानी है, खुद प्लानिंग करता है। रिश्तेदारी में लेन देन क्या करना है, खुद प्लानिंग करता है। भाई बहन की शादी करनी है, वो भी टेंशन इसको है। और उसी टेंशन के लिए ये दिन रात भागता है। और उसी भाग दौड़ में ये पटाखा एक दिन फूट जाता है। कितने लोगों को इस चीज से डर लगता है? जाने का डर किस किस को है? सबको लगता है। लेकिन ये एक अटल और कड़वा सच है, जाना ही है। इसका डर नहीं होना चाहिए आपको, जाना ही है। जिस दिन वो आपके आने की तारीख लिखता है, उसी दिन वो आपके जाने की लिखता है। जिस दिन उसने आपकी आने की तारीख लिखी थी, उसी दिन जाने की लिखी। ये जो बीच का है ना, हम अभी ये बीच वाले गैप में, इसको बोलते हैं आरएससी। ट्रेन में एक टिकट मिलता है आरएससी, और आप टीटी को पूछते हो पटना जाना है, आरएससी है, वो कहता है घबराओ मत, किसी भी स्टेशन पे कंफर्म हो जाएगा। दुख जाने का नहीं है, जाना सबको है। गहराई से समझना, दुख इस बात का है पिता जिंदे हैं और बच्चा चला गया। हमारे यहां आखिरी कंधा बच्चा पिता को देता है, इसमें कोई तकलीफ का काम नहीं है। ये तो अटल सच है, ये दुख का विषय नहीं है। दुख का विषय ये है जब पिता बच्चे को कंधा देता है। और यही घटनाएं भारत में सबसे ज्यादा घटती हैं। इसको प्रैक्टिकल समझो, ये बहुत गंभीर विषय है। आपने कभी सुना है एक ट्रेन पटरी से उतरी, 5 किलोमीटर खेत में चली, एक गांव में घुसी और 5 लोगों को मार दिया जो सो रहे थे घर के अंदर?
आपने कभी ये सुना एक ट्रक हाईवे से उतरा, 7 किलोमीटर खेत में चला, एक गांव में घर में 5 लोग थे, उनको मार दिया ना। तो आप गहराई से सोचना, घर में यही तो 5 लोग हैं जो सुरक्षित हैं। आज आपके पिता नहीं आए शायद यहाँ, पत्नी भी नहीं होगी, कुछ के बच्चे भी नहीं होंगे, लेकिन आप आए, यानी असुरक्षित सबसे ज्यादा हम हैं। हम भाग रहे हैं और भाग इनके लिए रहे हैं। और क्यों भागते हैं? जब ये मजबूर हो जाता है। एक पटना के पास का किस्सा है, जब उनकी पत्नी हमसे एक मीटिंग में मिली, गरीब बच्चा था, श्याम नाम था इसका। एक दिन इसकी पत्नी रो पड़ी और पता क्या बोली, एक बात बताओ, लोग तो महीने में 4 बार कपड़े खरीदते हैं, हम साल में एक ही बार खरीदते हैं, क्या जीवन ऐसा ही निकलेगा? तो इसने कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए वतन छोड़ दूं? यहां तो नहीं मिलेगा पैसा, क्या हो तो मैं सूरत चला जाऊं? अपने गांव के बहुत सारे लोग सूरत में काम करते, वहां थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है। लेकिन एक वादा करो, 1 साल तक तुम मुझे फोन नहीं करोगे, क्योंकि तुम फोन करोगे मेरे को याद आएगी, तो हो सकता है मेरा मन वापस घर आने का हो जाएगा। मैं 1 साल बाद आऊंगा, बहुत पैसा कमा के लाऊंगा, कपड़े बनाएंगे, गहने बनाएंगे। तो इसने क्या फैसला लिया, किसके लिए छोड़ने का फैसला लिया बिहार को? पत्नी के लिए। ये चाहता नहीं था छोड़ना, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना वहां तक। एक दिन बच्चों ने कहा, पापा क्या सरकारी स्कूल में ही जीवन निकलेगा, क्या हम कभी प्राइवेट में नहीं जाएंगे अच्छा ज्ञान लेने के लिए? इसने कहा, बेटा मैं वादा करता हूं, मैं सूरत जाऊंगा, लेकिन 1 साल तक मम्मी को परेशान नहीं करूंगी और मेरे को फोन पे बात नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे लिए भी प्राइवेट स्कूल के लिए पैसा कमाऊंगा। एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा ना शुगर कम होता है, ना बीपी कम होता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ज़्यादा देख रेख नहीं है, क्या हमारा प्राइवेट में इलाज नहीं हो सकता? इसने कहा, पापा आपके लिए भी मैं सूरत जाऊंगा। और ये गरीब बच्चा रात को 9 बजे पटना से गुजरात जाने वाली ट्रेन पे चढ़ा, जर्नल टिकट था, जर्नल बोगी में घुसा। आप कभी बिहार से गुजरात जाने वाली ट्रेनें देखना, पैर रखने का जगह नहीं है, और ये बच्चा बाहर डाला पकड़ के लटक गया रात के 9 बजे। किसके लिए लटका? इस परिवार के लिए। सुबह की 4 बजे इस बच्चे की नींद लग गई और वो डाला छूट गया। ना ये सूरत पहुंचा और ना वापस पटना पहुंचा। पुलिस ने लावारिस समझ के इसका अंतिम कार्यक्रम कर दिया। इस परिवार को क्या पता था सूरत में कमा रहा है श्याम। 1 साल निकला, फोन नहीं गया, सिम भी, नंबर भी कन्वर्ट हो गया। 1 साल बाद 13वें महीने पिता ने फोन किया, किसी अननोन आदमी ने फोन उठाया, वो तो नंबर कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया किसी और को। श्याम? कौन श्याम? श्याम बेटा, बाबूजी बोल रहे हैं हम तुम्हारे। नहीं बाबूजी, ये श्याम का नंबर नहीं है, ये सिम मेरे पास है। बेटा तुम्हारे पास कैसे आ गई? बाबूजी, जब लंबे समय कोई मोबाइल बंद रखता है तो सिम कन्वर्ट हो जाती है। वो पढ़ा लिखा बच्चा था। सूरत में गांव के बच्चों को फोन लगाया नंबर लेके, बेटा श्याम आया क्या सूरत? बोले नहीं बाबूजी, श्याम सूरत नहीं आता। क्या बीती होगी पिता पर? बेटा कहीं नहीं मिला? नहीं बाबूजी, आता तो मिलता, हम सारे गांव के लोग इसी फैक्ट्री में काम करते। बेटा उसी फैक्ट्री के लिए तो गया था। नहीं बाबूजी, श्याम तो आया ही नहीं।
फिर एक फोटो छपता है, स्टेशनों पे लगता है, गुमशुदा व्यक्ति की तलाश है। ये वही फोटो है जिनमें इन लोगों का नहीं पता। आप सोचो क्या होगा अब इस परिवार का। ये बहुत गलत फहमी है हमें कि हम इंतजाम कर जाएंगे, जब हमें ऐसा लगेगा कुछ होने वाला है तो इनकी व्यवस्था कर जाएंगे। वो टाइम नहीं देता, 2 मिनट भी टाइम नहीं देता। वो प्लेन दुर्घटना याद करो अहमदाबाद की, टाइम नहीं मिला, एक को भी नहीं मिला। और सारे ये लोग नहीं थे, ये लोग थे उसमें। जो पायलट था 28 साल का लड़का, 5 साल की बेटी, और वो बेटी के लिए पता वादा करके निकला था, बेटा मैं विदेश से तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। बेटी ने मना किया था, पापा मत जाओ, मेरा जन्मदिन है 2 दिन बाद। नहीं बेटा, 2 दिन में तो मैं वापस आ जाऊंगा। वो बाहर के विदेश की फ्लाइट थी, और वो ऑडियो किसी ने सुना होगा, अगर उस शब्द में गंभीरता सुनोगे ना, जब उसने कंट्रोल को बात की कि सर प्लेन के दोनों इंजन खराब हो गए, तो कंट्रोल बोलता है आप टेंशन मत लो, उनको हौसला देना था, आप रनवे पे उतार लो। मैंने सारे रनवे खाली करा दिए, जिस रनवे पे उतारना चाहते हो उस पे उतार लो। पर वो रो पड़ा, बोला फ्लाइट तो वापस नहीं आएगा। और उसको पता था उसमें जितना ईंधन भरा है, उसको सामने मौत दिख रही थी कि टकराएगा और ब्लास्ट हो जाएगा। बोला प्लेन वापस नहीं आएगा। आखिरी लाइन क्या बोलता है, शायद कुछ सेकंड बाद मेरी आवाज भी बंद हो जाएगी, बस मैंने फोन इसलिए किया है, मेरी 5 साल की बेटी है, बस उस तक ये संदेश पहुंचाना, मैं मेरी बेटी को प्यार बहुत करता था। ये आखिरी लाइन कहकर गया वो बच्चा। बहुत लोग हमसे बोलते हैं, दिनेश चौधरी आप नौकरी का विरोध करते हो, दुकानों का व्यापार का विरोध करते हो। हम विरोध नहीं करते। अररिया वालों, आपके पास जवाब हो तो हमें देना। मान लो आपने खूब पढ़ाई लिखाई करके आप IAS बन गए, आपकी इनकम 1,50,000 है, आप IAS बन गए, घटना तो घटेगी, रोज घटती है। हम सुबह होटल में बात कर रहे थे, मसूद सर थे, मकफूर सर थे, इस दुनिया से डेली 10 लाख लोग रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते। 10 लाख लोग डेली, ये वही है, 10 लाख लोग रोज सोते हैं और नहीं उठते। कितना बड़ा आंकड़ा है, इनमें कोई भी हो सकता है। अब मान लो घटना घट गई, ये IAS किसके लिए बना था लड़का? इस परिवार के लिए। 18 घंटे पढ़ता था दिन में, 18 घंटे, 6 नंबर का चश्मा लग गया, IAS बन गया, बहुत मेहनत की। सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, कार मिली थी, बत्ती मिली थी सरकार की, घर में भी गार्ड थे, बच्चे 10,000 के स्कूल में पढ़ते थे, माता पिता का पटना में 25,000 का इलाज चल रहा था। घटना घटी। क्या लगता है इस परिवार में अब किसको IAS बनाया जाएगा? ये पद खाली हुआ ना, फिर यहां से क्यों नहीं बनेगा? कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। चलो ठीक है, ये 1,50,000 इस परिवार को दोगे हर महीने, ये भी नियम नहीं है, तो फिर ये बच्चा पढ़ा क्यों? और इसको ये पता होता ना पहले दिन, मेरे पिता से पहले मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा, शायद ये पढ़ता भी ना। RCM में भी पद है, पर ले स्टार, पर ले एमराल्ड, ले स्टार है मेरा, ले रूबी है, स्टार रूबी है, ये पद है। जब IAS की इनकम आती है हमारे एमराल्ड पर, लगभग यहाँ भी 1,50,000 आती है। हमारे इस अभियान में कभी दुर्घटना घटी, स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन, कितने लोग जानते हैं उनकी? कभी आपने फिजिकल मीटिंग सुनी? यहां बहुत पहले हुआ होगा, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुनी। कारण समझना चाहते हो? वो सफायर थे RCM के,
छत्तीसगढ़ के पहली आईडी है। छत्तीसगढ़ में बीज ही स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी ने बोया था आरसीएम का। जैसे कटिहार की बात करो तो मोहन सर को सिरे जाता है इस क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ का सिरे जाता है स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी को। वो सफायर बच्चे के जन्म के पहले बने। अच्छा, आपको पता है वो इस दुनिया में नहीं है? इस परिवार को भी पता होगा। इस परिवार में अभी भी एक सदस्य को नहीं पता, वो है उनका 5 साल का बच्चा। इसको नहीं पता इसके पिता कहां है। कारण क्या था? सफायर की इनकम पता है आपको एवरेज कितनी होती है? एवरेज 10 लाख। स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी की उम्र लगभग 43 साल थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। पत्नी की लगभग 40 है, बेटी 9 साल की है, बेटा 5 साल का है। माता जी 75 की है, पिताजी 80 के। देखो, जिसको जाना चाहिए था वो है, जिसको अभी और 40 साल जीना था वो नहीं है। यही तो दुख है। ये गए, पद खाली हो गया। ये जो लोग बोलते हैं ना, लोग आरसीएम में दीवाने हुए घूम रहे हैं, उस दीवानगी का कारण सुनो। जैसे ये पद यहां भी खाली हुआ, यहां भी खाली हुआ, 1 महीने बाद सुबा जैन, नाम है इनकी पत्नी का, सुबा जैन को फोन आया कंपनी का, मैम, हालांकि फोन करने का समय तो नहीं है क्योंकि आप भी एक दुख के दौर से गुजर रहे हो, लेकिन हमारा एक नियम है, इस पद पर स्वर्गीय श्री रत्नेश जी जैन थे, अब वो नहीं है, पद खाली हो गया। आप अपने पेपर कंपनी को मेल कर दो क्योंकि अगले महीने हम आपको इस पद पर बैठाएंगे। और आज सुबह जैन आरसीएम की सफाया है। अभी जो आपका बोनस वाला लाभांश आया था ना, इनका 1 महीने का 13,27,000 था टीडीएस काट के, 1 महीने का। ये ताकत है इस अभियान में। ये पहला ऐसा बच्चा जो मां से ज्यादा पिता को, बच्चे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? मां। पिता 1 महीना कहीं बाहर चला जाए, बच्चा मां के साथ रह सकता है। मां 1 महीना बाहर चले जाए, बच्चा पिता के साथ नहीं रह सकता। लेकिन ये पहला ऐसा बच्चा जो पिता को ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए इसको बताया नहीं गया कहीं सदमे में ना चला जाए। ये उनके साथ ही रहता था, इसीलिए वो सफायर इसके जन्म के पहले बने। जैसे वो ड्रेस पहन के तैयार होते थे ना, ये उनके पैर पकड़ लेता था, बहुत रोता था और पता क्या बोलता था? पापा, मेरा आपके बगैर मन नहीं लगता। पापा, पापा आप मत जाओ आरसीएम करने, पापा मेरे पास रहो ना। बेटा, बड़े खिलौने कैसे आएंगे? नहीं पापा, मेरे को खिलौने नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि आप रहो पापा, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता, या फिर मेरे को भी ले चलो। इस चक्कर में वो अब बाहर के राज्यों में नहीं जाते थे, सफायर थे, उनका तो पूरे भारत में मीटिंग होना चाहिए था। वो बोलता था मां को भेज दो, आप रहो। रोते रोते ये भी बोल पड़ता था, पापा आप भले ही मानो या ना मानो, पर मैं आपके बगैर जी भी नहीं सकता। इतना प्यार करता था। जब रात को उनका पार्थिव शरीर घर आया तो हमारे यहाँ रात को अंतिम संस्कार नहीं होता, तो पास में जाके पता है अपने पापा को क्या कह रहा है? पापा मेरे से बात करो ना, मैं आपसे लड़ा था, मैंने आज आपसे कोई डिमांड नहीं की पापा, फिर आप नाराज क्यों? बोलते क्यों? उसको ये भी नहीं पता क्या हो गया, उसको अलग कर दिया गया ताकि सदमे में ना चला जाए, गलत प्रभाव ना पड़ जाए। कुछ भी हो सकता, 5 साल का बच्चा है, प्यार ही इतना करता था। आज भी दिन में 2 बार पूछता है, मां मेरे पापा कहाँ है? बेटा तुमने 5 साल उन्हें आरसीएम नहीं करने दिया, इसलिए कंपनी ने उनको बहुत दूर मीटिंग करने भेजा है। मां कितनी दूर चले गए? बेटा बहुत दूर गए हैं, समय लगता है आने में।
एक दिन रात को रो पड़ा, माँ एक काम करो, या तो मेरे पापा को बुलाओ या फिर मेरे को भी मेरे पापा के पास भेज दो। क्या समझाओ उस 5 साल के बच्चे को? क्या शब्द है? मेरे को वहीं भेज दो जहां मेरे पापा है। मां की आंख में आंसू था। मां तुम रोई क्यों? नहीं बेटा कुछ नहीं। मां तुम कुछ छिपाती हो। मां एक काम करो, नहीं आ सकते ना, मेरी फोन पे तो बात कराओ। बेटा फोन नहीं लगता, वहां कवरेज नहीं मिलता। तो एक दिन पता है क्या बोलता है, मां मेरे को कुछ तो गड़बड़ लगता है, मेरे को कोई आरसिम वाले अंकल मिलेंगे ना मां, तो मैं उनसे पूछूंगा मेरे पापा का फोन क्यों नहीं लगता। तो मां को लगा कहीं सच्चाई पता ना लग जाए, क्योंकि किसी उम्र में बताया जाएगा, 10 साल 12 साल में जब वो सहन करने लगेगा बताया जाएगा, अभी नहीं बताना चाहता परिवार। तो मां को लगा कहीं कोई बता ना दे, तो मां ने कहा बेटा फोन लगता है, रात में 2 बजे लगता है। एक दिन रात को सोते हुए बोलता है, मां आज रात को 2 बजे मेरे को उठाना। नहीं उठूं मेरे ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देना, पर मां मेरी पापा से बात जरूर कराना। मां मेरा स्कूल में भी मन नहीं। क्या कहे मां? दिल्ली एनिवर्सरी में आया था, हमारे साथ बहुत अटैच था वो, हम बहुत गए छत्तीसगढ़। हमारे पास आके पता है क्या बोलता है, दिनेश अंकल क्या मेरे पापा कहीं मीटिंग में मिलते हैं क्या आपको अंकल? हमने कहा क्या हुआ बेटा? अंकल मेरी माँ बोलती है उनका फोन नहीं लगता। अंकल जब मिले ना आपके फोन से मेरी बात कराना अंकल, मैं उसके पैसे दूंगा आपको अंकल, और मैं अपने पापा से लेके दे दूंगा। मेरे पापा बहुत अच्छे, मना नहीं करेंगे अंकल, मेरे लिए मना करेंगे। क्या समझाओ, बहुत गंभीर विषय है ये। बस मीटिंग एंड कर रहे हैं। जहां से हम शुरू हुए थे क्यों घर जाना, अपने उस छोटे बच्चे की आंख में आंख डाल कर देखना कि जिस दिन ऊपर वाला ना करे इस तरह की घटना अगर मेरे परिवार में घट गई तो क्या मेरे परिवार को भी स्वर्गीय श्री रत्नेश जैन जी की तरह सुरक्षा चाहिए, और आपका दिल और आपकी आत्मा कहे चाहिए, तो आप इसको तेज गति से लगातार करें। हम आपके साथ हैं, आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जितने भी रॉयल्टी एंड एबव है 10 मिनट के बाद इसी हॉल के आप अंदर आ जाएंगे। रॉयल्टी एंड एबव, स्टार एंड एबव।